लेकर आना। जुआरी ने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगा तो लेकर आऊंगा। अब जुआरी इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया कि गजरा, बेणी, पान, बीड़ा उसके हाथ में था और चलते चलते नशे में गिर गया। गिरा तो सब जमीन पे गिर गया, मिट्टी में हो गया। मिट्टी में हुआ तो इसको थोड़ा सा होश आया। होश आया, इसने सोचा कि मैं वेश्या के घर जा रहा था, सारा की सारा मेरा गजरा, बेणी और ये बीड़ा, ये पान सब खराब हो गया, तांबुल। सामने शंकर जी का मंदिर था, इसको आया क्रोध और गुस्से में उठा, इसकी नियत लग गई होगी। ये बैठा है ना शंकर जी के मंदिर में जो शंकर, ये शिवलिंग जो रखा है ना, इस शंकर की नियत मेरे गजरे में पड़ गई, मेरी बेणी में पड़ गई, मेरे बीड़े में पड़ गई, पान में पड़ गई। इसने मिट्टी का, कीचड़ का गजरा उठाया, कीचड़ का, मिट्टी का बेणी उठाई, मिट्टी का गजरा, मिट्टी की बेणी और मिट्टी में सना हुआ पान, बीड़ा उठाया और लड़खड़ाता हुआ नशे में शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर और सब उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर फेंक दिया। ले तू खा ले। शिवलिंग पर फेंका, ले तू खा। चले गया। 2-3 साल निकल गए। 3 साल के बाद ये मर गया, प्राण छूट गए। गया ऊपर, यम की कैद, यम की सभा में पहुंचा। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पुण्य पाप गिनो कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जिंदगी में पापी पाप करा है, जिंदगी में जुआ खेलता रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जुआ खेलते खेलते। मदिरा में डूब गया, चोरी में डूब गया, व्यसन में डूब गया, वेश्या का संग में डूब गया। इसने कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो अच्छा काम इसने जिंदगी में करा होगा, कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो काम करा होगा ना, देखो तो सही। यमराज ने जब चित्रगुप्त महाराज से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज से न्याय करवाया गया, इसने कोई अच्छा काम करा है। धर्मराज ने न्याय में बता दिया पत्रिका में, इसने एक काम अच्छा करा है। क्या? इसने एक काम अच्छा करा कि इसने एक तांबुल, एक बीड़ा, एक गजरा उठाकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले चढ़ाया नहीं है, मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती, मिट्टी में हो गया था, वेश्या पान नहीं खाती, इसलिए उठाकर शंकर जी के ऊपर फेंक दिया है। धर्मराज ने कहा भले फेंका, पर शंकर जी के ऊपर तो फेंका ना। फेंकने को तो ये नल्ली में फेंक देता, गटर में फेंक देता, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर फेंका ना, इसलिए वो चढ़ाया ही है। तो धर्मराज जैसे ही बोले तो यमराज ने कहा अब करें क्या? तो धर्मराज ने कहा इसका न्याय केवल एक है, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उस कदम को गिना जाए और उतनी देर के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। जितने कदम चलकर ये गया, जितने कदम चलकर ये गया है उतने कदम के लिए इसको। अब उसके कदम किने गए? कहा 28 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, तो कहा 28 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतार दो और 28 घड़ी के लिए इसको इंद्र के सिंहासन पर बिठा दो। 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा जुआरी, तो जुआरी को लगा मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल सड़ा हुआ बेकार सा सामान फेंका था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अगर मैं कुछ अच्छा शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा देता तो ना जाने कहां कहां का राज्य मेरा भोलेनाथ दे देता। केवल 28 घड़ी, 22 घड़ी शिव के मंदिर जाने में जितने कदम चलकर गए उतनी देर का राज इंद्र का सिंहासन मिल गया।